हद से ज्यादा सीधा मत बनो, सीधे साधे लोग दुखी रहते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था। वह गुस्सा छोटी छोटी बातों पर हो जाता था और वह जिसको दोषी पाता था तो उसे फांसी पर चढ़ा देता था। इस कारण लोगों में बड़ा डर समाया था। गांव के लोग गलती से भी राजा के पास न्याय मांगने के लिए नहीं जाते थे। सारे राज्य में भय का माहौल बना था। जब कोई व्यक्ति दरबार में नहीं जाता था तो राजा चिंता में पड़ने लगा। अपनी चिंता को दूर करने के लिए वह गौतम बुद्ध के पास जाता है और सारी बात को बुद्ध को कह सुनाता है। राजा की बात को सुनकर बुद्ध जी उससे कहते हैं, तुम अपने गुस्से को त्याग दो तो सारी चिंता दूर हो जाएगी। राजा बुद्ध की बात मानकर वह चला गया। तब से वह अच्छे से पेश आने लगा। उसका मन कठोर की जगह निर्मल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम पर बैठे थे। उसी समय राजा फिर बुद्ध जी के पास आता है और कहता है कि जब से मैं आपके कहे अनुसार चलने लगा तब से कोई मुझसे नहीं डरते हैं। जब मैं बहुत कठोर था तब सजा सुनाने में एक भी बार नहीं सोचता था। तब लोगों में मेरे नाम का डर था, लेकिन अब कोई नहीं डरता है। इसी कारण लोगों के द्वारा अत्याचार बढ़ गया है। जब से मैं आपका शिष्य बन गया हूं, कुछ लोग मेरे बदलाव का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं। इससे नगर के लोगों को खतरे में डाल दिया है। कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताएं। तब गौतम बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाया। कहानी इस प्रकार थी। एक गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह गांव के पास एक किनारे पर था और उस पेड़ के नीचे एक सीधा साधा शेर रहा करता था। लोग उस पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाते थे और खूब बातें किया करते थे। शेर किसी को कुछ नहीं करता था, वह अपने धुन में रहा करता था। लेकिन कुछ लोग उसे परेशान भी करते थे और उसे छेड़ा करते थे। वह एकदम परेशान हो चुका था। गांव के लोगों के हरकत से वह लोगों पर हमला करने लगा और जब से वह हमला करने लगा तो गांव के लोग वहां पर धीरे धीरे जाना बंद कर देते हैं और वह काफी खूंखार हो गया था। एक महात्मा उस गांव के पास से गुजर रहे थे तो उनकी नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है और सोचते हैं, क्यों न इस बरगद की छाया के नीचे थोड़ी देर ध्यान लगा ले, तब उसके बाद आगे चले जाएंगे। जैसे महात्मा जी उस बरगद के पास जाने वाले ही थे, तभी कुछ लोगों ने महात्मा जी को पेड़ के पास जाने से मना करते हैं। तब महात्मा जी को लोगों ने शेर के बारे से बता देते हैं, लेकिन महात्मा जी लोगों के मना करने के बाद भी उस पेड़ के नीचे जाते हैं और एक जगह साफ करके बैठ जाते हैं। जैसे ही महात्मा जी ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद किए, वैसे ही शेर तेजी के साथ दहाड़ लगाई और महात्मा जी शेर के आंखों में देखते हैं और एक मंत्र बोलते हुए शेर के ऊपर फूंक मारते हैं। तभी चमत्कार के वजह से शेर महात्मा से बात करने लगता है। अब दोनों में एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं। इसके बाद शेर महात्मा से कहता है, हे इंसान, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है? तुमको नहीं पता कि यह मेरा इलाका है, यहाँ पर किसी को आने की हिम्मत नहीं होती है। यह सुनकर महात्मा कोमलता के साथ बोले, मैं किसी से नहीं डरता हूं तो मैं आपसे क्यों डरूं? क्योंकि जब मैं जीने की इच्छा ही नहीं रखता तो मरने से क्या डर। शेर महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया। इसलिए शेर की मुलाकात उस व्यक्ति होती थी जो मरने के डर से भाग जाते थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं हुई थी कि जो मरने से नहीं डरता है। और शेर महात्मा की बातों से इतना प्रभावित हो गया कि वह महात्मा के पैरों पर गिर पड़ता है और बोला, है प्रभु, आप बिल्कुल सही कहते हैं।
आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया करता था, और अपने गुस्सा के कारण पता नहीं कितने भले व्यक्ति की जान भी ले लिया हूं। और इसके बाद महात्मा जी शेर को बहुत कुछ शिक्षा देकर वहां से चले जाते हैं। महात्मा की बात मानकर शेर ठान लिया कि आज से वह किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेगा। वह अपने गुस्से वाले मन को त्याग दिया और लोगों को मारना बंद कर दिया। लेकिन इसका नतीजा उल्टा हो गया। जब लोगों ने देखा कि शेर अब लोगों को नहीं मारता है, तो लोग इसका गलत फायदा उठाने लगा। जो उससे दूर भागते थे वो लोग उसके पास जाने लगे और उसको परेशान करने लगे। कुछ लोग तो उसके ऊपर पत्थरबाजी भी करते थे, जिसके कारण शेर हमेशा दुखी और घायल रहने लगा। वह ऐसी स्थिति के कारण दुखी था और अपने जीवन का कठिन समय बिता रहा था। कुछ दिन बाद महात्मा उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे। उसने सोचा क्यों ना शेर से मुलाकात कर ली जाए। तब उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और उनकी नजर शेर पर पड़ती है और देखते हैं कि वह घायल और गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है। और महात्मा जी उसके पास जाकर कहते हैं, हे मित्र, आप इतनी गंभीर हालत में कैसे आ गए? तब शेर रोते हुआ बोला, हे प्रभु, जब से अपने गुस्सा करने वाले स्वभाव को दूर करने के लिए बोला, तब से मैंने निश्चय किया था कि आज के बाद से किसी पर हमला नहीं करूंगा। मैं क्रोध करना बंद कर दिया और कोमल मन को अपना लिया, और जिसका परिणाम आप खुद ही देख रहे हो। लोग मुझ पर पत्थर और डंडे से पीटकर चले जाते हैं। शेर की बात सुनकर महात्मा जी बोले, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों पर हमला मत करना, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी रक्षा के लिए हमला करने से नहीं मना किया था। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध जी उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आप मेरे बताए गए बातों को गलत तरीके से समझ लिया। मैंने आपको अपने कर्तव्य और वसूलों को छोड़ने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ अपने गुस्से को शांत करने के लिए कहा था। आप एक राजा हो, सीधे साधे लोगों की तरह मत दिखो। सिर्फ अंदर से रहो, नहीं तो सीधा व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता। आपको अंदर से ही सीधा रहना है और बाहर से एक राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की और प्रजा की रक्षा कर सको। दोस्तों, जैसे जंगल में जो सीधा पेड़ होता है और उसको लोग पहले काटते हैं, उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। सीधे साधे लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है और अच्छे लोगों की जिंदगी में अनेकों प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी औकात में रखने के लिए खुद को समय अनुसार बदल लेना चाहिए, नहीं तो सबका हाल राजा और शेर की तरह होगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और चैनल पर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दयालु मन से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।